एमपी में बड़े चेहरों को उम्मीदवार बनाने के बाद अब बीजेपी राजस्थान में बड़ा दांव खेल सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में बीजेपी की शाह प्लान के बाद राजस्थान में बीजेपी एमपी वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है। यही वजह है कि टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट पर लंबी चर्चा की गई है, जिससे पीएम मोदी भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में अशोक गहलोत के खिलाफ उम्मीदवार पर भी रणनीति तैयार की गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी ने इस बार एमपी वाला फॉर्मूला अपनाया तो सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को खड़ा किया जा सकता है। मैं क्या भविष्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता क्या करेगा, किस भूमिका के साथ में काम करेगा, वो विधानसभा में जाना चाहिए, लोकसभा में जाना चाहिए, उसे संगठन के में काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का विशेष अधिकार है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ए, बी, सी और डी। डी कैटेगरी पर बीजेपी गंभीर है और सी और डी कैटेगरी की सीटों पर बीजेपी की स्थिति कमजोर है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का खाता ही नहीं खुला। इन सीटों पर बीजेपी सांसद और मंत्री को टिकट दे सकती है। राजस्थान में चुनावी माहौल बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कैसे, देखिए। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक है। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ विधायक भी जनता को लुभाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रही है। कार्यकर्ताओं के जूते पॉलिश कर रहे हैं। ये निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा है। गांधी जयंती के मौके पर विधायक को जाने क्या सूझी और बैठ गए पॉलिश करने। ये सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा। कार्यकर्ता आते रहे और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा जूते पॉलिश करते रहे। इस दौरान विधायक जी पर फूलों की बारिश भी होती रही। बूट पॉलिश करने के बाद जो भी पैसा मिला उसे विधायक ने दुकानदार को दे दिया। मतदाता और कार्यकर्ता का विधायक सेवक होता है। चरण पादिकाओं की जो पॉलिश करने का काम कर रहे हैं, उसका सीधा संकेत ये है कि आम जन के प्रति विधायक नौकर के रूप में काम करना चाहिए। हुड्डा पूर्व बीजेपी नेता भी रही है। 2018 के चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने जब उनका टिकट काटा तो हुड्डा ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद निर्दलीय मैदान में उतरे और जीत हासिल की। हुड्डा ने 2013 के विधानसभा चुनाव में किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी को करीब 16,000 वोटों से मात देते हुए जीत हासिल की थी। इधर मुंबई में दशहरा रैली को लेकर आमने सामने आ गए हैं सीएम शिंदे और उद्धव ठाकरे। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। वजह है दशहरा रैली। दादर में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली होनी है। पिछले साल भी शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट में रैली को लेकर खींचतान देखने को मिली थी। शिवसेना एक है जो उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में दसरा रैली जो है शिवसेना की, वो शिवाजी पार्क शिवतीर्थ पर 24 अक्टूबर को होने वाली दशहरा रैली के लिए बीएमसी में आवेदन किया गया है। अर्जी देने वाले हैं बीएमसी में और उसके ऊपर 1-2 दिन में हम उनका रिप्लाई ले लेंगे। कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया है कि यहाँ पे उद्धव बाला साहब ठाकरे का ही दसरा त्योहार मनाएंगे। अब आपको बता दें कि साल 1966 में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने शिवाजी पार्क में दशहरे के मौके पर रैली का आयोजन किया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादर के शिवाजी पार्क में और दशहरा रैली आयोजित किए जाने को लेकर एक बार फिर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। दोनों ही गुटों की तरफ से अलग अलग आवेदन पत्र दिए जा चुके हैं और ये दावा किया जा रहा है कि परमिशन जो है वो उन्हें दिया जाएगा। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।